नमस्कार। जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस की महामारी से लड़ रही है, इस संकट से निपटने का रास्ता खोज रही है, उस समय भारत में सियासत जोरों पर है। आपने देखा कुछ दिनों पहले प्रवासी मजदूर, उनके जो रेल भाड़े को लेकर थी, वो सियासत जोरों पर थी। कांग्रेस और केंद्र की सरकार इसमें आमने सामने थी, दोनों के अपने अपने तर्क थे। और उसके बाद जब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बसें चलाई उत्तर प्रदेश में प्रवासी श्रमिकों के लिए, मजदूरों के लिए, तो उसे लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार और कांग्रेस पार्टी आमने सामने आ गए। तो इस तरह की सियासत जो है और राज्यों और केंद्रों के बीच में जो आरोप प्रत्यारोप है, वो भी इस दौरान लगातार जारी है। राज्यों का कहना है कि उन्हें मदद नहीं मिल रही। अब इस सब के बीच में महाराष्ट्र में जो कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है, जहां पर 52,000 से ज्यादा कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले आ चुके हैं, उस राज्य में पिछले 2 दिनों से लगातार दिग्गज नेताओं के बीच में और नेताओं और राजभवन के बीच में ताबड़तोड़ बैठकों का दौर जारी है। और इन बैठकों के बीच में सवाल यह उठ रहा है कि क्या महाराष्ट्र में एक बार फिर से सियासी संकट गहराएगा? क्या महाराष्ट्र में फिर से एक बार सियासी उलटफेर होने जा रहा है? आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आप स्वतंत्र पत्रकारिता का समर्थन करें, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करें, यह आपसे अपील है। और डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, इस लिंक पर क्लिक कर आप हमें आर्थिक भुगतान कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं महाराष्ट्र की सियासत को लेकर। महाराष्ट्र में बीते 2 दिनों में नेताओं ने जिस तरह से सियासी पारे को बढ़ाया है, उसमें सवाल यह पूछा जा रहा है क्या कि महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे की सरकार को किसी तरह का खतरा है? क्यों? सोमवार कल महाराष्ट्र के दिग्गज नेता और राज्य सरकार में पूर्व मंत्री रहे नारायण राणे ने सबसे पहले राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की। और मुलाकात के बाद उन्होंने इस बात को कहा कि उन्होंने राज्यपाल से इस बात को कहा है कि उद्धव ठाकरे सरकार यानी महाविकास आघाड़ी सरकार राज्य में कोरोना संकट से निपट पाने में फेल रही है। इस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाना चाहिए। उसके बाद एनसीपी के मुखिया और देश के दिग्गज राजनेता शरद पवार की राज्यपाल से मुलाकात हुई, राजभवन गए और वहां जो ये मुलाकात थी, इसको लेकर बहुत सारे सवाल उठे। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी की ओर से यह कहा गया कि कोश्यारी यानी राज्यपाल कोश्यारी के निमंत्रण पर ही पवार उनसे मिलने गए थे। इस मुलाकात के बाद सवाल बहुत सारे खड़े हुए। कल शाम को मुलाकात हुई मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और एनसीपी प्रमुख शरद पवार की, और बताया गया कि सरकार को लेकर बातचीत हुई, तमाम मसलों पे बातचीत हुई। और जब इस तरह की खबरें आई कि पवार और कोश्यारी की जो मुलाकात है, ये मुलाकात क्यों हुई? क्योंकि कुछ दिनों पहले शरद पवार ने आरोप लगाया था कि राज्यपाल कोश्यारी राज्य के प्रशासनिक कामकाज में दखल दे रहे हैं। और उसके बीच कोश्यारी उन्हें मिलने के लिए बुलाते हैं, निमंत्रण देते हैं, और पवार का वहां जाना, इसे लेकर सवाल खड़े हुए। लेकिन मंगलवार को शिवसेना के एमपी, राज्यसभा सांसद और प्रवक्ता, जिनको आप लगातार टीवी पर देखते हैं, संजय राउत सामने आए और उन्होंने कहा कि इस सरकार को यानी कि उद्धव ठाकरे सरकार को किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। यह सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी और सरकार पूरी तरह स्थिर है। फिर इस तरह की चर्चाओं का दौर चला कि जिस तरह पिछले 6 महीने पहले, आपको याद होगा, नवंबर या दिसंबर का वो समय था जब लोग सुबह उठे ही थे और उन्हें पता चला, जब उन्होंने टेलीविजन खोले तो उन्हें पता चला कि वहां बहुत बड़ा सियासी उलटफेर हो गया है। क्योंकि उस समय जब चुनाव हुए थे, चुनाव के बाद किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर बीजेपी और शिवसेना के बीच में जोरदार घमासान चल रहा था। और उसी बीच में एक सुबह लोगों को यह पता चलता है कि अजीत पवार, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उन्होंने पार्टी से बगावत की और जाकर फडणवीस के साथ, देवेंद्र फडणवीस के साथ उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। और इस शपथ के बाद 1 से 2 दिन में उनके पास, क्योंकि विधायकों का बहुमत नहीं था, और वो सरकार गिर गई। तो अब जो ये ताबड़तोड़ बैठकें चल रही हैं, जिसमें उद्धव ठाकरे की मुलाकात हो रही है शरद पवार के साथ, शरद पवार की राज्यपाल के साथ, नारायण राणे की राज्यपाल के साथ, और इसके अलावा देवेंद्र फडणवीस जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो भी इन दिनों खासे सक्रिय हैं। वो लगातार आरोप लगा रहे हैं, राजभवन से शिकायतें कर रहे हैं कि उद्धव ठाकरे सरकार कोरोना संकट से निपट पाने में असफल है, पूरी तरह फेल है।
तो ऐसे हालात में जब फडणवीस की सक्रियता बढ़ी है, उनका राजभवन आना जाना बढ़ा है और बैठकों का दौर जो लगातार चल रहा है, उसमें सवाल ये सीधा खड़ा होता है कि क्या नेताओं के लिए अपनी कुर्सी की चिंता सबसे ज्यादा है? क्योंकि महाराष्ट्र और मुंबई के हालात आप अपने टीवी स्क्रीन पर, मोबाइल पर, सोशल मीडिया पर लगातार देख रहे हैं, जहां पर संक्रमण का लगातार बढ़ता जा रहा है और यहां से निकले जो प्रवासी श्रमिक हैं वो देश भर में जहां जहां जा रहे हैं, उनमें भी मैक्सिमम लोग कोरोना के पॉजिटिव सामने आ रहे हैं। खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात को कहा है कि मुंबई से जो उनके वहां लोग श्रमिक आए हैं, उसमें 70-75% श्रमिक जो है वो कोरोना पॉजिटिव सामने आ रहे हैं, इन्फेक्टेड हैं। तो ऐसे हालात में मुंबई को बचाने के बजाय ये जो इस तरह की सियासी गुणागणित पूरी चल रही है कि जिसमें सरकार की अस्थिरता की जो बातें कही जा रही हैं और जो ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं, ये निश्चित रूप से बेहद चिंताजनक सवाल हैं। क्योंकि हमने देखा था जब उद्धव ठाकरे को पिछले महीने मुख्यमंत्री बनने के लिए विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होना था, तब राजभवन ने काफी लंबा समय इसमें लिया था और बाद में बहुत मुश्किल से वहां पर चुनाव हो पाए थे। हालांकि चुनाव की जरूरत नहीं पड़ी थी और उद्धव ठाकरे विधान परिषद के लिए मनोनीत हो गए थे, लेकिन उस समय भी राजभवन और सरकार के रिश्तों में खासी तल्खी आई थी और इसी तल्खी का ये नतीजा था कि राजभवन और सरकार के रिश्ते जब ठीक नहीं हैं, तो ऐसे में सरकार की एक अहम कड़ी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो एक अहम कड़ी है सरकार की, वो राज्यपाल से मिलने जाते हैं। तो इसको लेकर बहुत सारे सवाल वहां पर महाराष्ट्र की राजनीति में खड़े हो रहे हैं। आप देखते रहिए सत्यहिंदी.com और हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, हमें ट्विटर पर फॉलो कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।